छत्तीसगढ़ का यूट्यूबर गांव। रोजाना तैयार होते हैं हजारों वीडियो, लाखों की संख्या में बनते हैं रील्स, करोड़ों की संख्या में मिलते हैं व्यूअर्स। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव में जहां बूढ़े, बच्चे और जवान हर कोई यूट्यूबर है। सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन ये सच है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों तक हुनर को मौका दिया है, और मौका भी ऐसा दिया है कि इस गांव के हर घर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निकल रहा है। छत्तीसगढ़ को अगर आप केवल नक्सलवाद की वजह से जानते हैं तो जरा ठहर जाइए। यहाँ के गांवों में टावर्स की कमी आप भूल जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर आए हैं तुलसी गांव की उन गलियों में जहां हर घर में एक यूट्यूबर रहता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर तिल्दा इलाके में बसा ये गांव किसी दूसरे गांव की ही तरह है, लेकिन सोशल मीडिया में यहाँ रहने वालों की मौजूदगी इसे ज्यादा खास बनाती है। इस गांव की आबादी लगभग 3000 है और यहाँ 1000 से ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, जो गांव की गलियों में ही आसानी से वीडियो बनाते दिखाई देंगे। न्यूज़ 18 की टीम जब इस गांव में पहुंची तब किसी भी यूट्यूबर को ढूंढने में जरा भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि गांव के ही लोगों ने बताया कि एक घर में इस वक्त यूट्यूब चैनल के लिए एक्ट चल रहा है, और एक्ट भी ऐसे जिसमें 85 साल की दादी भी हैं और 15 साल का पोता भी। तुलसी गांव के एक घर में इस वक्त मैं पहुंचा हूं, और यहां पहुंचने के बाद जो तस्वीरें मुझे दिखाई देती है ये मुझे भी हैरान करने वाली है। किसी प्रोफेशनल एक्टर की तरह, डायरेक्टर की तरह, माइक मैन की तरह यहां पर काम हो रहा है। एक एक्ट चल रहा है इस वक्त, आपको दिखाई देगा, और आप देख करके बिल्कुल आपको ये लगेगा कि एक दादी बैठी हुई है, वो कहानी सुना रही है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है यूट्यूब के लिए। और आप देखिए कि यूट्यूब एक्ट चल रहा है। इन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन काम बिल्कुल प्रोफेशनल की ही तरह करते हैं। माइक मैन आपको दिखाई देंगे, कैमरामैन आपको दिखाई देंगे, इनके डायरेक्टर भी इनके साथ में हैं। और सबसे खास बात कि यहाँ 85 साल की बिसाहिन से लेकर के 15 साल का राहुल भी एक्ट में शामिल है। तो ये इस गांव की खासियत है कि हर कोई जब यहाँ पर आता है यूट्यूब एक्ट बनाने के लिए, तब उम्र की कोई सीमा नहीं होती। हर उम्र का व्यक्ति एक्ट में शामिल होता है, हर कोई यूट्यूबर है। इनसे ही जान लेते हैं अभी एक्ट जो है क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी तीजा पोरा के जो त्योहार चलत ना, ओकर ऊपर हमन बनावत हन। अच्छा, तीजा पोरा का त्योहार जो है जी। अच्छा, तो इसमें एक्ट में क्या दिखाई दे रहा है? इसमें अभी एक्ट में दिखला है कि ना वो दाई आवे ना, ओकर जमाना के लड़का पूछा थे कि तुम्हारे जमाना में कैसे तीजा पोरा मनाते रहे और अभी का फर्क आगे है। तो वो बातचीत चलत है, हमन वो पुराना जो हमारे संस्कृति संस्कार है ओला दिखला के कोशिश करत हैं। पुरानी संस्कृति और संस्कार दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, और एक तरह से हर उम्र के लोग यहाँ पर शामिल हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कितना खास होता है जब आप लोग सब एक साथ मिलकर एक्ट करते हैं? बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को एक साथ मिल के। जैसे अलग अलग घर से हैं लेकिन एक परिवार के सदस्य जैसे मिल करके हम लोग एक साथ एक्टिंग करते हैं। अच्छा, मतलब यूट्यूब का जब आप लोगों को बनाना होता है कोई भी एक्ट, तो उसके लिए हर कोई एक साथ जुड़ जाता है। सब अलग अलग फैमिली से हैं। इस गांव में यूट्यूबर एक साथ बैठकर कंटेंट डिसाइड करते हैं और फिर एक्ट या वीडियो तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि एक्ट में किरदार के हिसाब से गांव का कौन व्यक्ति फिट बैठेगा ये भी तय किया जाता है, और गांव में हर उम्र के लोग किसी भी एक्ट के लिए बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में तैयार होने वाला पहला छत्तीसगढ़ी कॉमेडी चैनल भी तुलसी गांव के ही युवाओं ने तैयार किया था। जैसे जनरली तैयार किया जाता है वैसे ही तैयार करते हैं। पहले हम कहानियाँ सोचते हैं, मेनली कंटेंट। हमारे गांव में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हर एक अलग अलग इंडिविजुअली कंटेंट क्रिएटिंग होती है। फिर उसके बाद उसको ग्रुप में डिस्कशन होता है कि यार इस कंटेंट को किस चैनल में कैसे डाला जा सकता है ऐसा, और उसके अकॉर्डिंगली हमको फिर आर्टिस्ट देखते हैं कि इस एक्ट को कौन अच्छा से निभा सकता है। हमारे गांव में लास्ट 96 ईयर से रामलीला का मंचन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे वेरियस और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार से एक्टर्स हैं। गांव में रहने वाले 55 साल के प्यारेलाल, 35 साल के सतीश यदू और 15 साल के राहुल को यूट्यूबर बनने और कई यूट्यूब चैनल्स में काम करने के बाद पहचान मिली है। प्यारेलाल कभी गांव में होने वाली रामलीला के मंचन में भाग लिया करते थे,
जिससे केवल गांव के ही लोग उनकी कला से वाकिफ थे, लेकिन अब उनको हर कोई जानता है। इसी तरह राहुल भी खुद अपना YouTube चैनल बनाकर उसमें कई वीडियो डालता है, जिसके व्यूअर्स की संख्या लाखों में है। वैसे तो मैं सन 74 से रंगमंच से जुड़ा हूँ, लेकिन अभी 2016 से ये YouTube से जुड़ा हूँ, क्योंकि ये YouTube बनाने वाले लड़के लोग हमारे गांव के ही हैं, तुलसी से। और सामाजिक परिवेश को लेकर के, पारिवारिक परिवेश को लेकर के, शिक्षाप्रद छोटे छोटे भूमिका वाले YouTube बनाते हैं। और इसमें क्या है कि लोग इसको देख करके सीख लेते हैं, ये सब सोच करके इसमें YouTube से जुड़ा हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे आप? पहले मैं तो मतलब खेती किसानी करता हूँ, रामलीला से अपना रंगमंच का कार्यक्रम चलता है। अच्छा, तो पहले देख पाते थे कि इतने लोग आपका? अब पहले क्या, गांव के लोग ही देख पाते हैं। गांव के लोग जो हैं वो देख पाते हैं, YouTube के माध्यम से तो सब देख रहे हैं। गांव में पैदा होने वाले हुनर को आसानी से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया ने ये समस्या भी दूर कर दी है। तुलसी गांव में रहने वाली मधु कोसले भी यूट्यूबर हैं, जहां वे अपने गाए गीत अपलोड करती हैं। साथ ही गांव के अन्य चैनलों में होने वाले एक्ट में हिस्सा लेती हैं। यहां रहने वाले सतीश यदु ने बताया कि गांव वालों को सोशल मीडिया ने बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और एक दूसरे को देखकर यहां हर किसी ने अपना YouTube चैनल बना लिया है। हालांकि इससे पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन जिनके व्यूअर्स ज्यादा हैं उनको आमदनी अच्छी हो रही है और बाकियों की कोशिशें जारी हैं। मैं ऐसे इंस्टाग्राम में रील्स बनाती हूँ और यूट्यूब में तो मतलब मस्त व्यूज़ आता है मेरा। अभी 92K चला गया है 2 वीडियोस में। 92K। तो गांव में तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और इसी वजह से मैं यूट्यूब चैनल में ये सब डालना वालना चालू की, तब से थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ मैं। ऐसा है, पहचान भी मिल रही है। हाँ, पहचान भी मिल रही है। क्या बोलते हैं घर वालों का रिस्पांस क्या रहता है? एक्चुअल में मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ पापा करते हैं। घर वाले भाई लोग नहीं करते, कोई नहीं करते सपोर्ट, पापा बस करते हैं। अच्छा। हाँ, तो आगे मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब में और वीडियोस डालूँ और उसके ज़रिए अच्छे आमदनी आए। पहले तो ये था कि हम लोग मोबाइल से ही शूट करते थे, ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं था हम लोग को। फिर धीरे धीरे यूट्यूब से ही देखे कि क्या चीज़ लगता है और क्या होता है। फिर कैमरा भी नहीं पता था हम लोग को कि ये कैमरा में शूट करते हैं या ऐसा वैसा, और उतना भी नॉलेज नहीं था, तो सब यूट्यूब से और एक दूसरे से देख देख के सीखे और ये कर रहे हैं। तो कोई नॉलेज प्रोफेशनली कोई लिया है क्या? कोई सिखाने आया है क्या आप लोगों को? नहीं, प्रोफेशनली कोई सिखाने सब अपने से ही देख के और एक दूसरे को देख के सीखे। और अगर बात तकनीकी पहलुओं की करें तो गांव के लोग एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं। कैमरा, माइक और भी जरूरत की चीजें एक दूसरे से साझा करते हैं। चेतन नायक बताते हैं कि इस गांव में किसी ने प्रोफेशनल डांस, एक्टिंग, कैमरा और अन्य तकनीकी चीजों की ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी एक दूसरे के सहयोग से काम आसानी से हो जाता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी कभी भी चमकता सितारा बनकर उभरता है। तुलसी गांव में रहने वाले कलाकारों की भी कोशिशें जारी हैं। क्या पता इस गांव में रहने वाला कौन सा यूट्यूबर कब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिख जाए। तुलसी गांव में रहने वाले ग्रामीणों के लिए सोशल मीडिया केवल इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का ही जरिया बनकर नहीं रह गया, बल्कि इससे अच्छी आमदनी भी हो रही है और इन सब से बढ़कर इनके भीतर छिपे कलाकार को पहचान भी मिल रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।